ओके, हरे कृष्णा। शुरुआत में हम कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवराधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवराधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा माधव की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की। श्री श्री गौरनिताय की। श्री पंचतत्व भगवान की। श्री प्रहलाद नरसिम्हदेव भगवान की। श्री वृंदावन दास ठाकुर की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के सुबह के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम बढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के
तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के ऊपर आज चर्चा होगी। Okay. So currently mute all is there. हरे कृष्ण। हम शुरुआत में प्रार्थना भी कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से एक बार सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी आप सबका हार्दिक स्वागत। ये हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम का रूम है, तो आप सब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। हेलो। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय से, जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर की भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। तो इसके अंतर्गत आज दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। इसके पहले अध्याय में भगवान का स्मरण किए थे उद्धव जी, और यहाँ वो बता रहे हैं वृंदावन के बाहर की भगवान की लीला है। तो उसमें भगवान की अन्य लीलाओं का भी वर्णन हो चुका है पहले वाले अध्याय में, और इस अध्याय में भी वृंदावन के बाहर इस श्लोक में आज के इस श्लोक में सांदीपनि मुनि के आश्रम में उन्होंने कैसे भगवान का वास्तव्य रहा, वहाँ क्या क्या हुआ, उसके वर्णन यहाँ आते हैं। विशेषकर सांदीपनि मुनि के जो पुत्र रहे उनको भगवान श्री कृष्ण यमलोक से वापस प्राप्त किए, तो उसके बारे में चर्चा है। तो मेरे पीछे आप दोहरा सकते एक बार। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहे हैं। मेरे पास अंग्रेजी में किताब है, तो मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। तो भगवान अपने गुरु सांदीपनि मुनि से सिर्फ एक बार श्रवण कर सभी जो वेद शास्त्र हैं वो समझ गए, उनके अलग अलग शाखाओं के साथ। और फिर गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने उनके मृत पुत्र को यमलोक से फिर वापस धरालोक तक उनके सांदीपनि मुनि के आश्रम तक लेके आए। तो तात्पर्य का मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ और उसका विश्लेषण करता हूँ। इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में बताता हूँ। नो वन बट द सुप्रीम लॉर्ड कैन बिकम वेल वर्स्ड इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ वैदिक विजडम सिंपली बाय हियरिंग वंस फ्रॉम हिज टीचर। सिर्फ एक बार ही अपने गुरु से श्रवण कर मात्र भगवान ही इस तरह से वेद शास्त्रों को सीख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत ही कम होती है। पूर्व के जमाने में सभी बच्चे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न हुए बच्चे सभी माता पिता के द्वारा गुरुकुल भेजे जाते थे उम्र के 5 में।
जब 5 साल के हो जाते तो भेजे जाते थे। और वहाँ वो इतने छोटे रहते थे कि कभी कभी तो उनको स्नान करना वगैरह भी ठीक से आता नहीं। तो गुरु की जो पत्नी है, वो प्रायः जो गुरु होते थे वो विवाहित होते थे, पति पत्नी दोनों मिलके गुरुकुल चलाते थे। पति सिखाते थे सब कुछ, और माता गुरु पत्नी सभी बच्चों का ध्यान देती थी। तो वो माता गुरु पत्नी बच्चों को स्नान कराना, उनको कपड़े पहनाना, और उनको सब कुछ प्रसाद वगैरह वो सब देखती थी। तो ऐसे बच्चे जाते थे। और पहले के जो जमाने में लड़के रहते थे वो श्रुतिधर कहलाए जाते थे। श्रुति यानी सुनना, धर यानी पकड़ना। जो एक बार सुन लिया वो पकड़ लिया। इतना तीव्र स्मरण शक्ति रहता था, बुद्धि बहुत ऊंचे दर्जे की रहती थी। तो ये हमारे लिए अभी सौभाग्य नहीं रहा है। हम तो कुछ याद नहीं रख पाते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के पहले ही स्कंद के पहले ही अध्याय में 10वां श्लोक है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्यः कलवस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रतः। कि प्रायेण अल्पायुषा सभ्यः, कलयुग में जो लोग हैं उनके अल्प आयु रहेंगे। सत्य युग में लोगों की आयु रहती थी 1 लाख साल। फिर वो त्रेता युग में 10,000 साल हो गई। द्वापर युग में 1,000 साल। कलयुग जब शुरुआत होता है तो वो 100 साल लोग जीते हैं। अभी 5,000 साल हो गए, तो अभी ये आयु मर्यादा घट गई है। तो अभी करीबन ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल तक एवरेज पे लोग जीवन जीते हैं। और ये आगे घटती ही जाएगी। 50 साल की उम्र होगी तो ऐसा सोचा जाएगा ये बहुत बूढ़ा व्यक्ति है करके। तो हमारा आयुष्य कम है, प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलवस्मिन युगे जनः, इस कलयुग में मंदः, हमारी बुद्धि मंद है, सुमंद बहुत ही सुमंद, कुछ याद नहीं रहता। मतलब ये मंद भाग्य, हमारा भाग्य भी मंद है। हमारे खाने के लिए अच्छा पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होते हैं, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, हवा प्रदूषित है, अनाज में सब प्रकार के फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं, तो वो तो जहर के समान ही है। तो इस तरह से मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः, और हम हमेशा त्रस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगा। अभी आप सब बैठे हैं ना, आप देख सकते हैं कि आपके शरीर के द्वारा भी आपको कुछ तकलीफ दी जाएगी। इसलिए आप जो बैठे हैं तो थोड़ा ऐसे होंगे, फिर थोड़ा ऐसे होंगे। कोई फैन चलाएगा, कोई फैन बंद करेगा, कोई एसी ऑन करेगा, कोई एसी बंद करेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमेशा हम त्रस्त ही रहते हैं। तो ये हमारा कलयुग का सब लक्षण बताए गए हैं पहले ही स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में। और उसी तरह से 12वें स्कंद में भी बहुत विस्तार से करीबन 50 से अधिक कलयुग के लक्षण बताए गए, क्या क्या होगा वगैरह। तो ये पूर्व के जमाने की बात है, जब लोग सब कुछ मात्र सुनने से एक बार सुन लिया ग्रहण करते थे। तो भगवान कृष्ण की तो कहना ही क्या, वो तो भगवान है साक्षात। उन्हीं से सभी बुद्धि आती है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च। भगवगीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति आती है। हम सबकी जो स्मृति है, जैसे मुझे बताया अभी तपो नित्यानंद प्रभु वहां आपके साथ है। तो अभी ये जो ब्रह्मचारी है ऐसे दिखने वाला, इनका नाम तपो नित्यानंद प्रभु है। ये ऐसे मुझे याद नहीं रहेगा जब तक भगवान मुझे वो स्मृति न दे। भगवान अगर स्मृति हरण कर ले तो मुझे वो तपो नित्यानंद प्रभु क्या, मुझे अपने आप का ही नाम मैं भूल जाऊंगा। कोई बोलेगा सुंदर श्याम प्रभु, सुंदर श्याम प्रभु, वो चिल्लाते रहेगा, लेकिन मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। वो आके मुझे हाथ लगेगा, हरे कृष्णा प्रभु आपको कब से बुला रहा हूँ। बोलो कब बुला रहे हैं? बोले अभी कितना मैं चिल्ला रहा था, सुंदर श्याम प्रभु, सुंदर श्याम प्रभु। बोले मुझे मुझे तो पता नहीं कौन है सुंदर श्याम प्रभु। बोले आपका नाम सुंदर श्याम प्रभु है। तो इतना हद तक हम अपने आप को स्मृति हमारी चली जाएगी, इतना भगवान के कारण ही हमें स्मृति है। तो इसलिए भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा कुछ भी कार्य अच्छे से हो जाए, तो लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए भगवान कृपा ना हो भगवान की, तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता हमारे। न तो स्मृति में कुछ आएगा, न तो वाचा से कुछ निकलेगा, न तो शरीर से कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए सभी कार्यों के सर्व कारण कारणम कृष्ण ही है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ ढंग से बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ, तो ये भगवान के कारण है। अर्थात ठीक है हमारी भी कुछ सेवा करने की इच्छा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक जप किया है, इसलिए भगवान ने ये कुछ क्षमता दी है। लेकिन दी है भगवान ने ही, हमारी खुद की क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा आभार प्रकट करते रहना चाहिए। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। जो भी कुछ होता है, ऊपरी रूप से देखा जाए अच्छा, ऊपरी रूप से देखा जाए बुरा, दोनों स्थिति में भगवान को ही वो आभार मानते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुषमे क्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम
रुद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, जब भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराने के बाद 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी को भगवान साक्षात नारायण रूप में दर्शन देते हैं, तब ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है, परम भगवान है। और फिर भगवान को सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं दशम स्कंद के 14वें अध्याय में, जिसमें 8वीं प्रार्थना ये है कि तत्यानुकंपाम सूक्ष्मीक्ष माणो। जो भक्त होते हैं उनके जीवन में जो भी कुछ दुख आते हैं सब कुछ सहन करते हैं, सुसमीक्ष मानो, क्योंकि वो देख पाते हैं ये मेरे ही कुकर्म थे पूर्व जन्म के, जिसकी अभी ये प्रतिक्रिया आ रही है, इस रूप से बुरे फल मुझे मिल रहे हैं क्योंकि मैंने बुरे कर्म किए थे। जो कर्म थे उसके अनुसार रिएक्शंस, प्रतिक्रिया आती है, क्रिया के अनुसार प्रतिक्रिया। जैसे अगर मैं बॉल को दीवार के ऊपर फेंकू तो दीवार के ऊपर जाएगा, टकरा के वापस मेरी तरफ आएगा वो। अगर मैं उसको नहीं पकड़ू तो मेरे सर को ही वो फोड़ सकता है। हाँ, तो प्रतिक्रिया आती है वो जो भी कार्य किए हमने पूर्व जन्मों के, विशिष्ट मानव जीवन में, सिर्फ मानव जीवन में उसी की प्रतिक्रिया आते हैं। तो वो भगवान को हाथ जोड़कर कि रुद वाग वपुर भीर विदधन नमस्ते नमहते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किस तरह से? रुद वाग वपु भी, अपने हृदय से, अपने वाचा से, हृदय रुद वाग वपु भीर, और अपनी शरीर से। हम शरीर से भगवान को दंडवत करते हैं, प्रभु जी अष्टांग प्रणाम करते हैं, माताएं पंचांग प्रणाम करते हैं। तो वपु से, वाचा से भी ना आपको नमस्कार है भगवान, मेरे नमस्कार स्वीकार कीजिए, वो भी हम बोलते हैं। इसलिए जोर से भी बोलते हैं, कुछ प्रार्थना बोलनी होती है भगवान को नमस्कार करते हुए। जैसे महाप्रभु कहे तो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः, ये भी बोलना होता है, ये भी एक नमस्कार का अंग ही है। और मन से भी स्मरण करना होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नमो महावदन्याय, ये तो करुणा के बड़े अवतार है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, सामान्यतः राम नाम जो है वो किसी को लिबरेशन, मुक्ति दे सकता है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जो है या कृष्ण है, वो तो कृष्ण प्रेम ही हमें दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा या कृष्ण चैतन्य, ऐसे कृष्ण जो कृष्ण चैतन्य के रूप में आए, नामने गौरत विषय, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं वंदना करता हूँ। तो अपने शरीर, अपने मन और अपनी वाचा, तीनों से जो भगवान को नमस्कार करे, हालांकि बुरी स्थिति में क्यों ना हो, तो उसको भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जीवेत मुक्ति पदे स दाय भाग, वो जीते जीते भी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो इस तरह से हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद ही देते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्मृति है भगवान से आती है। तो भगवान के बारे में कहना ही क्या, यहाँ बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि सभी शास्त्र उन्होंने अपने गुरुदेव जो सांदीपनि मुनि हैं उनसे एक बार सुने और बस, तो वो पूरी कंठस्थ कर ले। तो सांदीपनि मुनि के बारे में बताया गया कि वो काशी के निवासी थे, वाराणसी के, लेकिन बाद में वो अवंती देश उज्जैन में आके स्थित हो गए। तो उनकी माँ पौर्णमासी बाद में जाके वृंदावन में जाती हैं, और सांदीपनि मुनि के पुत्र मधुमंगल और उनकी पुत्री नंदीमुखी, ये भी दोनों पौर्णमासी के साथ वृंदावन में जाते हैं, जहाँ यशोदा वगैरह के साथ उनकी लीला। ये बात है, ये अर्थात ये पहले की बात है। लेकिन यहाँ वाराणसी में जो स्थित जो सांदीपनि मुनि हैं, जो उज्जैन में आए हैं, तो भगवान कृष्ण जब करीबन 10 साल 8 महीने के थे, उनको उनका महावन का जो स्थान और वृंदावन के सब लीला, नंद भवन के बाद वो चले गए कंस के बाद पास मथुरा में। तो वहाँ कंस की हत्या के बाद जैसे ही वसुदेव और देवकी को उन्होंने जेल से, कंस के कारागृह से मुक्त किया, तो तुरंत वसुदेव और देवकी के मन में आया कि हमारे पुत्र की शिक्षाएं नहीं हुई। 5 साल का था या उसके पहले ही, छोटा सा था, जन्म होते ही नंद महाराज के पास हमने महावन में उनको भेज दिया। तो नंद महाराज ने तो उनको कभी गुरुकुल भेजा ही नहीं, तो गुरुकुल की शिक्षाएं बची हैं हमारे बच्चे की, तो इसलिए कृष्ण और बलराम को उन्होंने उज्जैन में भेज दिया, संदीपनि मुनि के आश्रम में। और वहां भगवान 64 दिन रहे, 64 दिन में 64 कलाओं को उन्होंने सीख लिया। एक एक कला को सीखने के लिए कितना समय लगता है। जैसे अगर मेहंदी निकालना है, हमारे हाथ के ऊपर, यानी माता जी निकालते हैं ना, तो मेहंदी निकालना इतना आसान नहीं है। तो पहले उसको हाथ को एकदम टाइट पकड़ना चाहिए, फिर वो जो कोन होता है जिसके अंदर मेहंदी बनाना, उसके अंदर डालना अच्छे से, फिर उसको दबाना, और उसको फिर अच्छे से उसका डिजाइन करना। तो और उसका प्रॉपर प्रपोर्शन होना पड़ता है, नहीं तो अगर बहुत ही पतला पतला हो गया तो बह जाएगा।
बहुत ही मोटा हो जाएगा तो उसका वो हम उसको शेप नहीं, अच्छा सा आकार नहीं दे पाएंगे। तो वो सब करना होता है। तो एक एक कला को बहुत समय लगता है सीखने के लिए। कुछ कुछ लोग तो, बहुत सारे लोगों का तो एक ही कला में पूरा जीवन चला जाता है। जैसे मट्टियाँ बनाना, मट्टी से बर्तन बनाना, ये जो कुम्हार का कार्य है, पॉटर का, तो उसको पीढ़ी पीढ़ी से वो आता है। तब वो अगली पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो अपने पिताजी से वगैरह सीखते हैं, फिर अच्छे कुम्हार बनते हैं वगैरह। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक एक कला सीखने के लिए इतना मुश्किल है। भगवान कृष्ण तो एक कला दिन में सीखकर उसको पूरा प्रैक्टिस करके वो उसमें माहिर, एक्सपर्ट हो जाते थे। जैसे 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं को सुना और सीख भी लिए। तो ये भगवान की विशेषता है। आगे कहते हैं, नॉर कैन एनीवन ब्रिंग अ डेड बॉडी बैक टू लाइफ आफ्टर द सोल हैज ऑलरेडी गॉन टू द रीजन ऑफ यमराज। उन्होंने जब ये 64 दिन की उनका निवास हो गया और ये सब कलाएं सीख ली, तो हर पुत्र का, हर ये लड़के का ये कर्तव्य बनता था कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता अर्पण करे। हर किसी को कृतज्ञ होना ही चाहिए। विशेषतः हमारे जीवन में जो भी कुछ, सब कुछ हमें उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, जैसे अभी हमें शुद्ध हवा प्राप्त हो रही है ना, अच्छा पानी मिल रहा है पीने के लिए, और फिर ऑक्सीजन है। जैसे हमें कोविड में पता था कि एक अगर किसी को लंग्स में कोविड वगैरह हो गया, वो वायरस चला गया, तो उसको एक ऑक्सीजन बॉटल लेना है, ऑक्सीजन, तो 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, इतना पैसा देना पड़ता था। सोचिए हमें दिन में कितनी बॉटल्स की ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो कितना दिन का बिल आना चाहिए हमारा। दिन का कम से कम 3-4 लाख रुपए बिल आना चाहिए। लेकिन भगवान कुछ नहीं मांग रहे हमें। तो इसलिए भगवान के हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान को हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए, हमेशा हमारे हाथ जोड़कर दंडवत करके भगवान को दंडवत करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं महान आचार्य जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान को रोज 1,000 दंडवत करते थे, और भक्तों को 2,000 दंडवत। सोचिए हम करते क्या 1,000 दंडवत, कितना करते होंगे भगवान को दंडवत। जो इस्कॉन का ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हैं, वो भगवान को ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, 10 तक, 10, 12 पकड़ लीजिए, वो दंडवत करेंगे। आप घर में हैं, आप पता नहीं कितने करते दंडवत, लेकिन दंडवत करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि ये जो कृतज्ञता है हर किसी को होनी चाहिए। विशेषतः इतना ज्ञान अर्जन किया है गुरु के गुरुकुल में रहकर, और उधर प्रसाद वगैरह सब पाए हैं, अर्थात भिक्षा मांगने जाते थे लड़के, और फिर भिक्षा इकट्ठा करके देते थे गुरुकुल में, फिर उसको पका के भगवान को अर्पण करके जो प्रसाद बनता था सभी बच्चों को खिलाया जाता था। तो इतना दिन रहे, जैसे हमारा हॉस्टल में हम जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, और उस समय कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, तो कितना खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। जैसे मैं खुद ही जो इंजीनियरिंग किया हूँ, 23 साल पहले की बात है, 1996 से लेके 2000 तक। हाँ, जो हमने इंजीनियरिंग किया तो उसमें कॉलेज का फी हर साल का जो रहता था वो गवर्नमेंट की तरफ से 4,000 रुपये, फिर कॉलेज का फी कुछ 6,000 रुपये, ऐसे करके 10,000 रुपये। फिर जो हॉस्टल में, अर्थात हमारे नोटबुक्स, हमारे किताबें, फिर पेन, पेंसिल, इरेजर, और इंजीनियरिंग के लिए बहुत कुछ लगता है सामान, तो वो सब तो खुद के पैसे से ही खरीदे करना है। फिर हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल का जो डिपॉजिट रहता था उस समय 5,000 रुपये थे वो। 5,000 रुपये देने हैं, और फिर इसके अलावा हर महीने का तो वो साल का भर दो, वो और 10-15 हज़ार रुपये चले गए। तो ऐसे 4 साल की इंजीनियरिंग में करीबन 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ। ये मैं आपको 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज के वो तो फिर भी हमारा मेरिट हाई था, अच्छे मार्क्स थे, गवर्नमेंट सीट था, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 4,000 रुपये का ये रहता था, फी रहता था। अगर जिनके कम मार्क्स हैं तो उनके लिए 32,000 रुपये गवर्नमेंट का ये था। और जो बहुत ही नीचे के लड़के वगैरह हैं जिनका बहुत ही कम मार्क्स हैं, वो तो मैनेजमेंट सीट के द्वारा कॉलेज में प्रवेश करते थे, तो उनको तो साल का 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए हर साल देना पड़ता था। तो कितना खर्चा है। आज के शिक्षण पद्धति में देखिए, आज की शिक्षण पद्धति में आप अगर जाएंगे और बिना एडमिशन लिए, यानी बिना एडमिशन फी भरे आपको कोई कॉलेज के अंदर रहने देगा? क्लासरूम में आपके बच्चे को बैठाने देंगे? तुरंत हकाल देंगे उसको, उसको पिटाई करके बाहर निकाल देंगे। ये आज की शैक्षणिक व्यवस्था है। अच्छी नहीं है। पैसे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग सब। प्रिंसिपल लेके, डीन लेके, डायरेक्टर लेके, नीचे टीचर, प्यून, सब पैसा पैसा पैसे कमाने का धंधा हो गया। लेकिन पूर्व के जमाने में जो सभी गुरु रहते थे, गुरुकुल के आचार्य, वो सब महान निस्वार्थी भगवान के शुद्ध भक्त ही रहते थे। तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में इतने सारे लड़के रह रहे थे, कृष्ण बलराम भी थे,
इनके साथ कभी भी एडमिशन फी नहीं लिया गया। और फिर खाने का, मेस में हम जाते थे तो मेस में महीने का भरना पड़ता था उन दिनों में 500-600 रुपये। अभी तो वो तो 2000-3000 हर महीने का मेस का बिल आता है सभी लड़कों को। तो वो कुछ नहीं, पैसे वगैरह कुछ नहीं लेते। तो अभी गुरु दक्षिणा देनी है तो कृष्णा बलराम ने सांदीपनि मुनि के हाथ आगे सामने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, आपकी हम क्या सेवा करें, गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या पाना चाहेंगे। तो सामान्यतः कभी मांगते नहीं थे गुरु, जो भी बच्चे ने दिया उसको स्वीकार करते थे। कभी कभी बच्चे पूछ सकते थे कि क्या आपको दें हम, तो वो बोलेंगे फिर आपकी जो इच्छा, आप जो आपको संभव है वो दीजिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सांदीपनि मुनि अपने आश्रम में जाते हैं, अंदर अपनी पत्नी को पूछते हैं और दोनों सलाह लेते हैं, दोनों निश्चित करते हैं कि क्या मांगना है। अभी मांग रहे सांदीपनि मुनि, सामान्यतः ऐसे नहीं करेंगे गुरु, वो बोलेंगे आपकी जो इच्छा जो संभव है दीजिए। लेकिन यहाँ जानबूझकर मांग रहे। क्या मांगा उन्होंने कि हमारा पुत्र कुछ दिन पहले प्रभास क्षेत्र गया था स्नान करने इत्यादि समुद्र में, तब से वो लापता है, पता नहीं क्या हुआ, तो कृपया हमारे पुत्र को वापस लाइए। ये तो सर्वश्रुत था कि उनके पुत्र की हत्या हो चुकी थी, वो मर गए थे। ये सांदीपनि मुनि को पता है, इतने दिन हो गए, इतने दिन लापता जो बच्चा है वो तो मर गया। लेकिन ऐसे मृत पुत्र को भगवान ही, कृष्ण ही एकमात्र है जो यमलोक से, यमराज के हाथों से छुड़ा कर ला सकते हैं। ये पूरे संसार में भगवान की भगवत्ता, भगवान की महानता, सर्वश्रेष्ठता, ये पूरे दुनिया में साबित करने के लिए ही जानबूझकर सांदीपनि मुनि ने कृष्ण और बलराम से कहा हमारे मूत्र पुत्र को आप वापस लाइए। तो फिर कृष्ण जाते हैं प्रभास क्षेत्र में, वहां समुन्द्र होता है, तो देखते हैं बच्चे का आता पता नहीं, तो समुन्द्र में दोनों छलांग लगाते हैं कृष्ण बलराम, समुन्द्र के नीचे 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 जाते हैं। और वहां एक राक्षस रहता है पंचजन, जो एक शंख के रूप में रहता है। तो तुरंत भगवान उसको पकड़ लेते हैं, बाहर लाते हैं खींचकर, उसको मार डालते हैं और उसको पेट फाड़ कर देखते हैं। तो उसके पेट में जो ये राक्षस ने खाया था सांदीपनि मुनि के पुत्र को, पहले जब वो गया था स्नान करने, तो उसके पेट में तो पुत्र नहीं पाए भगवान। तो भगवान समझ गए कि वो तो यमलोक पधार गया, जो था वो चला गया उधर। तो भगवान ने अभी ये जो राक्षस को मारा था, उसका जो शंख के रूप में जो था वो, तो भगवान ने उसको अपने शंख के रूप में स्वीकार कर लिया। तो वो पांचजन राक्षस, तो इसलिए पांचजन्य भगवान का ये शंख बन गया। पहले भगवगीता के अध्याय में हम देखते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, ये ऐसे आता है कि भगवान ऋषिकेश जो है उन्होंने अपना पांचजन्य ये शंख बजाए। बहुत ही पवित्र है शंख वैसे भी। शंख की बहुत पूर्व में जो कथा है तुलसी और शालिग्राम की, तो जो तुलसी के जो पति थे, उनका नाम शंखचूड़ था, वो श्रीदामा है गोलोक वृंदावन के। उनको राधा रानी ने शाप दिया था, तो वो यहाँ आते हैं। तुलसी भी विरजा थी, वो यहाँ आती है तुलसी के रूप में, उनका दोनों का विवाह होता है। वो राक्षस था, उनका देव दोनों को युद्ध होता है। तो भगवान तुलसी का पातिव्रत्य भंग करते हैं, इस कारण शिव जी वहां युद्ध भूमि पर शंखचूड़ का वध कर देते हैं। तो उसके मृत्यु के बाद उसके शरीर का जो, उसके शंख, उसके जो हड्डियां थे, उसके टुकड़े टुकड़े जो होते हैं शिव जी के प्रहार से, तो वो सभी शंख, सभी हड्डियों को वो फेंका जाता है समुन्द्र में, और उसी हड्डियों से फिर ये शंख बनता है। ये जो संसार में सभी जो समुन्द्र में शंख मिलते हैं, ये जो राक्षस था शंखचूड़, जो गोलोक वृंदावन में श्रीदामा है, उनके ही कारण ये शंख बनता है। और विशेषता ये जो राक्षस था पांचजन, तो भगवान ने इसको अपने ही शंख के रूप में स्वीकार कर लिया, पांचजन्य के रूप में। और फिर भगवान ने देखा कि यहाँ तो है नहीं अभी वो, तो फिर वो भगवान चले जाते हैं आगे। वो जाते हैं यमलोक में। यमलोक के पहले ही पहुंचने के अंदर, प्रवेश करने के पहले ही भगवान ये पांचजन्य जो उनको शंख अभी अभी प्राप्त हुआ है, उसको बहुत मधुर ढंग से उसको बजाते हैं। उसके मधुर ध्वनि सुनकर तुरंत यमराज जी को पता चलता है कि भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ मेरे यमपुरी में आए हैं। तुरंत वो आरती का प्लेट वगैरह लेके आते हैं, भगवान के चरण धोते हैं, आरती करते हैं, बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं, चामर व्यजन डुलाते हुए भगवान को सिंहासन पे बिठाते हैं और उनके चरणों में बैठ के कहते हैं कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताइए किस कारण आपका यहाँ पधारना हुआ। तो फिर भगवान कहते हैं कि हमारे ऋषि पुत्र जो है, हमारे गुरुदेव, उनके पुत्र गुरुपुत्र, वो लापता है, वो पंचजन्य राक्षस को मारा, उसके भी पेट में नहीं प्राप्त हुए, तो जरूर आपके पास आए होंगे, तो आप हमें वापस दीजिए। तो यमराज कहते हैं हाँ वो हमारे ही यमपुरी में है, तो मैं आपको तुरंत आपको वो सामने लाता हूँ। तो वो बच्चे को लाते हैं, भगवान को सुपुर्द करते हैं, और भगवान कृष्ण बलराम उनको आभार प्रकट कर कर ये गुरु पुत्र को वापस लेकर यहाँ धरातल पे आते हैं उज्जैन में, और सांदीपनि मुनि को
वो प्रकट करते हैं कि लीजिए हमारी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई। तो देखिए ऐसे यमपुरी से एक मृत पुत्र को लाना, ये मात्र भगवान ही कर सकते हैं, और कोई जीवात्मा कर नहीं सकता। इतना आसान नहीं है ये कार्य। आसान नहीं यानी असंभव ही है। हम में से कोई, हमारे कितने सारे परिवार वालों की मृत्यु हुई, कि हमने किसी भी परिवार वाले को वापस लाया है? संभव ही नहीं। कभी तो इतना तो उनकी बीमारी होगी, तो बीमारी को हम भी ठीक नहीं कर सकते, डॉक्टर करते हैं, कभी कभी डॉक्टर भी नहीं कर पाते। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकते हैं डॉक्टर को, हमारे रिलेटिव को ठीक कीजिए। कभी कभी तो पैसा भी नहीं होता देने को, बहुत महंगे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, 5 लाख 10 लाख 50 लाख, तो हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि भगवान ही एकमात्र है जिनमें वो शक्ति है, कि वो शक्ति के द्वारा वो मृत व्यक्ति को भी वापस ला सकते यमपुरी जाकर। ऐसे हम देखते हैं कि जैसे सावित्री थी, सती सावित्री, उन्होंने अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़ाया था, अपने पतिव्रता के जोर के, पतिव्रता के जोर पर। नहीं तो अन्यथा ये प्राय नामुमकिन ही होता है। या फिर हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जो मृत्यु को प्राप्त किए थे, लेकिन जो समाज के जो ब्राह्मण थे उनका तिरस्कार करने वाले, उनको बहुत बुरी गालियां देने लगे। उनके शिष्यों को बहुत ही दुख हुआ, वो बोले गुरुदेव, इतना लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, कृपया आप प्रकट हो जाइए। तो फिर से नरोत्तम दास ठाकुर, वो जो चिता पे थे, वो फिर से बैठ गए, और फिर काफी महीने जिए। बाद में अपनी इच्छा से वो शरीर को त्याग दिए वगैरह, पद्मा नदी में। लेकिन हम देख सकते हैं कि आचार्यगण भी अपने आप को पुनर्जीवित करते हैं, जैसे जीसस ने भी किया था। ऐसे है, नहीं तो प्राय संभव ही नहीं। लेकिन एक कृष्ण है, या वही कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो हम देखते हैं श्रीवास के मृत पुत्र को उन्होंने वापस जीवित किया था। लेकिन अर्थात थोड़े समय के लिए, बाद में फिर से वो शरीर छोड़ देते हैं। और फिर हम देखते हैं नारद मुनि ने चित्रकेतु का जो पुत्र था हर्षशोक, जो उनको बहुत मेहनत के बाद, यज्ञ करने के बाद, अंगिरा मुनि की कृपा से प्राप्त हुआ था, जो पुत्र की मृत्यु होने के बाद चित्रकेतु महाराज ने बहुत शोक प्रकट किया। उनकी पत्नी कृतद्युति ने बहुत ही क्रोधित हुई, शोक मग्न हो गई। तब नारद मुनि ने उनके मृत पुत्र को जीवित किया। उन्होंने कुछ अच्छे से बोल बोले कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है इत्यादि वगैरह, और फिर से वो शरीर छोड़ के चला गया। तो ये कार्य असंभव है कि मृत व्यक्ति को वापस जीवित करना, लेकिन कृष्ण ने ये कर दिया, यमराज के चंगुल से वापस लाया। But Lord Krishna ventured to the planet of Yamlok and found the dead son of his teacher and brought him back to his father as a reward for the instructions received. ये हमने चर्चा की। The Lord is constitutionally well versed in all the Vedas and yet to teach by example that everyone must go to learn the Vedas from an authorized teacher and must satisfy the teacher by service and reward. He himself adopted this system. तो कृष्ण को जरूरत नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सब गुरुकुल जाने की वगैरह, लेकिन हम सबको आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने ये सब किया। राम जी भी जाते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, और फिर वहां से वो विद्या अर्जन करते। तो हम सबको गुरु का आश्रय लेना चाहिए, यही बताने के लिए यहाँ भगवान कृष्ण भी साक्षात भगवान है, इनसे वेद आते हैं। वेदेश्य सर्वैर अहमेव वेद्य, वेदों के ये रचयिता भी हैं, और ये वेदों को दूसरों को पढ़ाते हैं। सभी जो महान ऋषि मुनि हैं, ये वेद सीखते हैं, भगवान से ही सीखते हैं, भगवान के ही शिष्यों से सीखते हैं गुरु परंपरा में। लेकिन भगवान फिर भी ऐसे किसी महान ऋषि मुनि को चुनकर उनके पास जाकर ये विद्या उनसे वापस सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि समुद्र, जो सूरज है ना, जो पानी को उबालता है समुद्र के, और फिर वो भाप बन के उसके बादल बनते हैं, फिर वो समुद्र में फिर से वापस आता है। तो समुद्र का ही पानी गया बादल के रूप में, फिर से समुद्र का ही वापस आ गया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण से ही सभी को ज्ञान प्राप्त होता है, और भगवान उनमें उनसे ही किसी से, जैसे वशिष्ठ मुनि से हो या सांदीपनि मुनि से, वो फिर से वो ज्ञान ग्रहण करते हैं। यही हम सबको, जीवात्माओं को सिखाने के लिए कि हमें जरूर गुरु का आश्रय लेकर ये सब जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सीखना चाहिए। The Lord offered his services to his teacher Sandipani Muni, and the Muni, knowing the power of the Lord, asked something which was impossible to be done by anyone else. तो ये असंभव था ऐसा सांदीपनि मुनि ने जो मांगा था, लेकिन वो उन्होंने जानबूझकर मांगा, भगवान की भगवत्ता, श्रेष्ठता, महानता पूरे संसार के सामने प्रदर्शित करने के लिए। The teacher asked that his beloved son who had died be brought back to him, and the Lord fulfilled the request. The Lord is not therefore an ingrate to anyone who renders him some sort of service. प्रभुपाद अच्छा सा इसका निष्कर्ष बताते हैं, ये जो तात्पर्य, ये जो कथा है, भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं रहते। दो शब्द है, कृतज्ञ, ज्ञ यानी जानने वाला, जो मुझे अच्छा किया है, बाकियों ने मेरे ऊपर उपकार किए, वो याद रखने वाला, जानने वाला, और उसके अनुसार उनके लिए कुछ कार्य करने वाला, उसको कृतज्ञ कहते हैं। और दूसरा है कृतज्ञ, यानी भूलने वाला,
उसको जो अच्छा किया है वो भूल जाता है, फिर उल्टा गाली गलौज करता है, ये अच्छा नहीं है। ये सभ्य व्यक्ति का लक्षण नहीं है, कृतज्ञ न होना। लेकिन कृतज्ञ जो होता है वो बहुत ही विशेष है। अभी ये बंद होने जा रहा है 1.5 मिनट में, फिर से उसको चालू करेंगे हम। तो फिर भी तो जो भगवान है हमारी सेवा को हमेशा याद रखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम जो भी सेवा की है, कभी काफी बार हमारा हृदय दूषित होने के कारण हम ये बताना चाहते हैं सभी भक्तों को कि मैंने ये सेवा की, चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि पता है क्या, मैंने ये मंदिर हॉल को मैंने झाड़ू साफ सफाई की, या मैंने वो बर्तन मांजे, या मैंने कुकिंग किया, भगवान का भोग जो था मैंने की कुकिंग किया वगैरह। ऐसे हम काफी बार बोलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भगवान देख रहे हैं और भगवान कृतज्ञ है। तो इसलिए कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों, भगवान को ये बताता हूँ। जरूरत नहीं है, भगवान को सब कुछ पता है, बस सेवा करते रहिए, सेवा करते रहिए, और भगवान जरूर हमारी सेवा को याद रखते हुए हमें मदद करेंगे, जिसके द्वारा फिर हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। बस थोड़े मिनटों में, थोड़े सेकंड्स में ही बंद हो जाएगा, फिर मैं उसको फिर से चालू करूंगा। The devotees of the Lord who always engage in his loving service are never to be disappointed in the progressive march of devotional service। इसलिए कभी हताश नहीं होना चाहिए भक्ति करते करते, कि क्या हो रहा है, भगवान देख रहे हैं कि नहीं,